बिहार विधानसभा भवन में तमाम प्रकार के नेता उपस्थित रहे, जिसमें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव उपस्थित रहे। वो अपनी तमाम प्रकार की बातें रखे। इधर नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी उपस्थित रहे, उन्होंने अपने तमाम प्रकार की बातें रखे। लेकिन उसी बीच जो उप मुख्यमंत्री हैं विजय चौधरी, वो भी अपनी बातें रखे। विजेंद्र यादव भी अपनी बातें रखे, चूंकि वह दोनों उप मुख्यमंत्री हैं जेडीयू कोटे से। इसमें एक नोटिस करने वाली बात यहाँ पर होती है कि विजय चौधरी ने जो बात रखा विधानसभा भवन में और तमाम प्रकार की जो विपक्षी दल के नेता थे सबके सामने अपनी बात रखे कि नीतीश कुमार जिस प्रकार से चाहते हैं उसी प्रकार से बिहार चलेगा और आगे भी और अब भी बिहार चलेगा। उसी प्रकार से यह विजय चौधरी अपनी बात रखे, उप मुख्यमंत्री। 25 से 30 फिर से नीतीश, और नीतीश के ही काम, नीतीश का ही रास्ता चलेगा। ये तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने अनेक अवसरों पर महोदय ये बता दिया है, इसलिए इसमें किसी को संशय होने की कोई आवश्यकता नहीं। क्या हम यह कह सकते हैं कि अभी बिहार जो चल रहा है उसी प्रकार से नीतीश कुमार चाहते थे? क्या आगे भी चलेगा? तो क्या नीतीश कुमार इसी प्रकार से चाहेंगे उसी प्रकार से चलेगा? यह सबसे बड़ी प्लस पॉइंट होती है। आपको बता दिया जाए कि हाल ही में अगर हम बात करें तो उप मुख्यमंत्री जो हैं सम्राट चौधरी थे और विजय सिन्हा थे, दो उप मुख्यमंत्री थे। और नीतीश कुमार जो हैं वह बिहार के मुख्यमंत्री थे। हालांकि दुर्भाग्यवश अब बिहार का वह मुख्यमंत्री नहीं है, नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं। उस समय जो विजय सिन्हा ने कुछ काम किए थे, यह बात आप भली भांति जानते हैं। उस काम को जो है सीएम सम्राट चौधरी ने उस काम को खारिज करते हुए फिर से अपनी प्रक्रिया लागू कर दिया। यह बात आप भली भांति जानते हैं। चूंकि नीतीश कुमार यह चीज़ नहीं चाहते थे और यह काम जो है सम्राट चौधरी किए, और कहीं ना कहीं विजय सिन्हा को इन बातों से दुख भी लगा। लेकिन विजय सिन्हा खुलकर उन चीज़ों पे कोई अपना ओपिनियन नहीं दिए और सम्राट चौधरी ने अपना प्रक्रिया लागू किया। और आगे बढ़ते हैं। विजय चौधरी ने तमाम प्रकार की बातें रखते हुए ये भी बात कहे कि बिहार में जिस प्रकार से नीतीश कुमार चाहते थे उसी प्रकार से बिहार चलेगा और आगे भी उसी प्रकार से नीतीश कुमार के देन पे ही आगे भी बिहार चलेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जिस प्रकार से नीतीश कुमार जब से राज्यसभा गए हैं तब से उनकी कोई भूमिका बिहार में नहीं दिखाई दे रही है, और दिखाना भी क्यों चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से नीतीश कुमार राज्यसभा गए हैं उसी बीच कभी भी जनता के सामने और बिहार के लोगों के सामने कोई भी बड़ा स्पीच नहीं दिए और कोई भी बड़ी बात नहीं किए। विजय चौधरी इन बातों को देखते हुए ये भी बात रखे कि विधानसभा भवन में हमें वह कमी खल रही है और हमें यह महसूस हो रहा है कि हमारे बीच जो है नीतीश कुमार नहीं है, और कहीं ना कहीं इन बातों से विजय चौधरी को दुख भी लग रहा है। और वहाँ पे जो जेडीयू के नेता हैं वह कई दिनों से इन चीज़ों के लिए दुखी भी हैं। इसी बीच जो विजय चौधरी है उप मुख्यमंत्री, उसी बीच शराबबंदी पे आज से कुछ दिन पहले जब नीतीश कुमार अपना स्पीच दे चुके थे शराबबंदी पे, उसी प्रकार से विजय चौधरी ने उसी प्रकार से स्पीच दिया। विजय चौधरी ने अपनी बात रखे कि शराबबंदी जो है वो नीतीश कुमार का देन है और शराबबंदी जो है वह नीतीश कुमार जो है लागू किए थे और उन्हीं के आधारशिला पे शराबबंदी आगे भी कंटिन्यू जारी रहेगी। आपको बता दिया जाए कि विजय चौधरी जो है यह बात अपनी क्यों रखे, और भारतीय जनता पार्टी भी यह बात को भली भांति जानती है कि अगर बिहार में हम शराब चालू करवाएंगे तो बिहार में जो नीतीश कुमार प्रक्रिया लागू किए थे उनका तो विखंडन होगा ही, और साथ में भारतीय जनता पार्टी ये भी जानती है बिहार जो है अभी भी नीतीश कुमार के 80% जो है उन पे भूमिका है। बिहार की जनता को अभी भी बिहार की जनता के मन में नीतीश कुमार बसे हुए हैं, और अभी भी नीतीश कुमार जो है बिहार के लिए एक हीरे के समान है। अगर भारतीय जनता पार्टी जल्दबाजी में आकर बिहार में शराब चालू करवाती है तो कहीं ना कहीं हम यह कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में एक करारी झटका मिल सकता है। उसी चीज़ को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी यह चाह रही है कि बिहार में जिस प्रकार से नीतीश कुमार शराब बंद करवाए हैं उसी प्रकार से आगे भी प्रक्रिया चलती रहे और बिहार में शराबबंदी पे अभी कुछ ना बोले, और नीतीश कुमार जो प्रक्रिया लागू किए हैं उसी बीच जो है
यह बात चलती रहे। फिलहाल इन सभी चीज़ों को देखते हुए विजय चौधरी ने विधानसभा भवन में शराबबंदी पे और नीतीश कुमार के जो नियमें हैं उन सभी नियमों को लेकर विजय चौधरी जो उप मुख्यमंत्री हैं उन्होंने क्या कहा, थोड़ा सा आप सुन लीजिए। सम्राट चौधरी के नेतृत्व में नई सरकार बनी है, लेकिन महोदय आज इस सभा में हमें एक रिक्तता का भी बोध हो रहा है, एक खालीपन भी महसूस हो रहा है। महोदय, एक दीपक जिसकी रोशनी में हम लोग लगातार चीज़ों को देखने के आदी बन चुके थे, जिनकी रोशनी दिखाने पर हम लोग राजनीति करते थे और शासन में भी काम करते थे, वो दीपक आज हम लोगों से दूर खिसक गया है। सारे लोगों ने मिलके इस सदन में एक कानून बनाया था। उस कानून का नाम था बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद शुल्क अधिनियम 2016, जिसको पता नहीं बोलचाल की भाषा में या साजिश के तहत इस कानून का नाम लोग शराबबंदी कानून अपने मन से कर दिए। महोदय, हत्या के खिलाफ जो कानून बना हुआ है उसको हत्याबंदी कानून कोई कहता है? ये शराब, और महोदय ये कानून हमारे नेता ने लाया था और सब लोगों ने समर्थन किया था। हम इनकार नहीं करते हैं कि आप सबकी सहमति से ये कानून बना था, और कानून सिर्फ इतना है, ये खास के हमारे मीडिया के भाइयों को भी हम संबोधित करना चाहते हैं कि ये कानून सिर्फ इतना है कि शराब पीने को अपराध घोषित किया गया है, और अगर शराब पीने वाले पकड़े जाते हैं, व्यापार करने वाले, भंडारण करने वाले, सेवन करने वाले, और उनको सजा मिलती है, तो ये कानून फेल कैसे है? ये कानून फेल कैसे है? ये कोई नहीं कहता है कि पीना गलत है। मैं बधाई धन्यवाद देता हूं मुख्यमंत्री जी को कि इन्होंने साफ साफ कहा है कि ये कानून है और आगे भी चलेगा। ये महोदय हमारे मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी। ये सभी अपनी बातों को रखते हुए विजय चौधरी अपनी बात रख रहे हैं, आने वाले समय में नीतीश कुमार के आधार पे ही बिहार चलेगा और नीतीश कुमार जो प्रक्रिया लागू किए हैं उसे तोड़ना और खंडन करना ये एक तरफ से हम नहीं कर सकते, क्योंकि नीतीश कुमार इन चीज़ों को लागू किए हैं और विधानसभा भवन में नीतीश कुमार की कमियां हमें महसूस हो रही है। ये बात उप मुख्यमंत्री जेडीयू कोटे से जो है वह विजय चौधरी अपनी बातें रख रहे हैं। फिलहाल यह विधानसभा का सत्र था जिसमें पक्ष और विपक्ष तमाम प्रकार के लोग रहे, लेकिन उसमें जो बिहार के सबसे सर्वश्रेष्ठ नेता हम कह सकते हैं नीतीश कुमार, वह वहां पर उपस्थित नहीं थे, और कहीं ना कहीं जेडीयू कोटे से जो नेता है उन सभी के मन में इन चीज़ों का कुहक था और वहां पे नीतीश कुमार उपस्थित नहीं रहे। फिलहाल अभी यह देखना है कि जिस प्रकार से सम्राट चौधरी यह दावा कर रहे हैं कि बिहार नीतीश कुमार के ही मार्ग पे चलेगा और नीतीश कुमार के जो कार्य हैं उन्हीं के आधारशिला पे बिहार चलेगा, और वहीं जेडीयू कोटे से जो उप मुख्यमंत्री हैं विजय चौधरी और विजेंद्र यादव, वो भी यह बात रख रहे हैं कि बिहार जो है और बिहार के जो पूर्व मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, उनके ही आधारशिला पे बिहार चलेगा और उनके ही कार्यों पे आगे बिहार चलेगा। फिलहाल इन सभी विषयों में आपकी क्या राय है कि जिस प्रकार से विजय चौधरी अपनी बातें रख रहे हैं और जिस प्रकार से सम्राट चौधरी अपनी बातें रख रहे हैं, क्या हम यह कह सकते हैं कि नीतीश कुमार राज्यसभा गए हैं तो उनके ही बनाए रास्ते पे और उनके ही प्रक्रिया पे सम्राट चौधरी अपनी काम करेंगे और उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी अपनी काम करेंगे और विजेंद्र यादव अपनी काम करेंगे? इन सभी विषयों में आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें ज़रूर साझा करें, और ऐसे ही न्यूज़ ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अगले टॉपिक पे फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।